अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। तौहीद के ताल्लुक से आपने बहुत कुछ सुन लिया। फजीलत शेख सैयद महराज रब्बानी हफिज़हुल्लाह से, उनसे भी पहले आपने खिताब सुने और अब आप बैठकर दिल जमाई के साथ मुझे भी समाअत फरमा रहे हैं। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, उसी की रोशनी में कुछ बातें मुझे आपके सामने रखनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया है कि लोगों, इस्लाम को छोड़कर अगर तुमने कोई दूसरा दीन तलाश किया, कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया, कोई दूसरा दीन अगर आपने तलाश किया तो उस दीन को कबूल नहीं किया जाएगा। वो रिजेक्ट है अल्लाह की नजर में। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, इस्लाम के अलावा कोई दूसरा कोई भी दीन अगर आपने तलाश किया, किसी ने भी, फलन युक़बल मिन्हु, वो रिजेक्टेड है, वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और जो शख्स इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरे दीन पर चलेगा तो वो आखिरत के अंदर नुकसान उठाने वालों में से होगा, खसारा पाने वाले लोगों में शामिल किया जाएगा। सर से लेकर पैर तक वो नुकसान ही नुकसान में डूबा हुआ होगा। इस आयत करीमा को मैंने आपके सामने पेश किया है, कोई ये महसूस न करे कि जर्जी साहब आप तो मुसलमान हैं इसलिए आप तो इस्लाम की तारीफ करेंगे ही, आप तो इस्लाम को पहले से मानते हैं इसलिए आप इस्लाम की तारीफ करेंगे ही। लेकिन नहीं, मैं इसलिए इस्लाम की तारीफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं, बल्कि मैं इसलिए इस्लाम की तारीफ कर रहा हूं क्योंकि अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन, अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन, यही दीन है इस्लाम। बकिया जितने भी मज़ाहिब दुनिया के अंदर हैं वो इंसानों के अपने ईजाद करदा हैं, वो इंसानों के अपने बनाए हुए हैं। अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन सिर्फ एक ही है और वो है इस्लाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो हवा चलाई है, ये जो हम और आप महसूस करते हैं और जिस हवा में हम और आप जीवित रहते हैं, ये सबके लिए है। कोई ये नहीं कह सकता कि इस पर सिर्फ मेरी हुकूमत है, न कोई हिंदू ये कह सकता है कि ये हवा सिर्फ हमारे लिए है, न कोई मुसलमान ये कह सकता है कि ये हवा सिर्फ हमारे लिए है, न कोई यहूदी, न कोई ईसाई, कोई अपना दावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये कुदरती चीज है और सबके लिए है। सूरज की रोशनी जो मिलती है उस पर किसी एक का इख्तियार नहीं है, वो सबके लिए है। आसमान से जो बारिश होती है उसका पानी गैर मुस्लिमों के खेतों में भी जाता है, मुसलमानों के खेतों में भी आता है। उस पर किसी एक का अधिकार नहीं है, वो सबके लिए है।
इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन सबके लिए है, वो किसी एक की उस पर इजारादारी नहीं है, एक की मिल्कियत नहीं है। जैसे हवा पर, सूरज की रोशनी पर, बारिश पर किसी एक का इख्तियार नहीं है, सब के लिए है। इसी तरह इस्लाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उतारा है वो सबके लिए है। मैं इस्लाम की तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही वो दीन है जो सबके लिए है। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर, जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों का दीन यही था, इस्लाम। इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर आए। और शायद इसीलिए आज गैर मुस्लिम हमसे भाग रहे हैं, हमसे दूर हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है और ये मोहम्मद लेकर आए हैं। हमने अभी उनको बताया नहीं। आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सबका यही दीन। और अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा फरमाया, आपसे कहा, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया, उसी दीन को हमने आपके लिए नाफिज किया, उसी दीन की स्थापना का, उसी दीन के निफाज का हमने आपको हुक्म दिया। जिस दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह को दिया था, जिसकी वही हमने आपकी तरफ कर दी थी, हमने आपको वही दीन देकर भेजा जो दीन हमने आपसे पहले नूह को देकर भेजा था। देख रहे हैं, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आपको हमने इस्लाम देकर भेजा है, ये आपका दीन नहीं। वही दीन, वही धर्म, वही मजहब हमने आपको देकर भेजा है, जो मजहब, जो दीन हमने आपसे पहले नूह को देकर भेजा था। जिसका हुक्म, जिसकी वही हमने आपको कर दी थी, जिसकी खबर हमने आपको दे दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। और नूह के बाद इब्राहीम भी इसी दीन को लेकर गए हैं, और मूसा भी इसी दीन को लेकर आए हैं, और ईसा भी इसी दीन को लेकर गए थे। कितना साफ शब्दों में क्लियर कर दिया कि ये इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ नया दीन नहीं है, बल्कि यही दीन नूह का भी है। आज नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे हिंदू भाई मनु के नाम से जानते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के बाद यही दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी लेकर आए। मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको तौरात में, ओल्ड टेस्टामेंट में मोसेस कहा गया है, यही दीन वो भी लेकर आए। उनके बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके मानने वाले आज क्रिश्चियन कहलाते हैं, ईसाई, ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी दीन को लेकर गए। मैं कह सकता हूं कि यही वो धर्म है, यही वो दीन है जिसको नूह अलैहिस्सलाम लेकर आए, यानी मनु, यानी यही धर्म, यही दीन, यही इस्लाम हिंदू भाइयों का भी है, यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वालों का भी है, यही दीन, यही इस्लाम यहूदियों का भी है, और यही दीन, यही इस्लाम ईसाइयों का भी है। तो जब सबका दीन एक है और सबका मजहब यही इस्लाम है,
तो इसी इस्लाम की मैं तारीफ कर रहा हूं जो सिर्फ मुसलमानों का नहीं सबका है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, जिसने इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश किया, फलन युक़बला मिन्हु, वो कबूल नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि यही दीन नूह लेकर गए, यही दीन इब्राहिम लेकर आए, यही दीन मूसा और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लेकर आए। इसीलिए दुनिया में जितने भी नबी आए, दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, सबका एक ही कलमा भी था, एक ही मूल मंत्र था सबका। अभी तौहीद के बारे में आपने सुन लिया, लेकिन थोड़ा सा उसके बाद हम आगे चलते हैं, दूसरी तरफ भी आपको लेकर इस्लाम की खुसूसियात की तरफ, इस्लाम की विशेषताओं की तरफ, इस्लाम की खूबियों की तरफ। इसीलिए चूंकि ये दीन सबका, धर्म सबका, मजहब सबका, इसलिए कलमा भी ये जो पढ़ा गया है, जो मूल मंत्र है, वो सबका एक है। क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। कुरान कितने साफ लफ्जों में ऐलान कर रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप दुनिया वालों में कह दीजिए, आप यहूदियों से कह दीजिए, ईसाइयों से कह दीजिए, आप उन लोगों में ऐलान कर दीजिए जिनको किताब दी गई है, जो अहले किताब हैं, आप उनसे फरमा दीजिए, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए वो लोगों जिनको आसमानी किताबें दी गई हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जो कलमा मेरा भी है वही आपका भी है, जो मंत्र मेरा है वो आपका भी है, जो मूल मंत्र आपका है वो मेरा भी है, जो कलमा आपका है वो मेरा भी है। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। ये कुरान दावत दे रहा है, जब तुम्हारा भी वही कलमा, मेरा भी वही कलमा, तो फिर झगड़ा किस बात का है, इख्तिलाफ किस बात का है। नूह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। देख रहे हैं आप, नूह का वही कलमा, मूसा का वही कलमा, ईसा का वही कलमा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वही कलमा। इसीलिए कुरान कह रहा है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान बराबर है, वो तुम्हारा भी और हमारा भी है। कलमे का पहला जुज़ कभी नहीं बदला गया। ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी असली शक्ल में उस वक्त से है जब से पैगंबरों, नबियों के आने का सिलसिला इस दुनिया में जारी हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं बदला गया। नबियों के हिसाब से दूसरा जुमला चेंज होता गया। नूह आए तो नूह रसूलुल्लाह, मूसा आए तो मूसा रसूलुल्लाह, ईसा आए तो ईसा रसूलुल्लाह, मोहम्मद आए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं बदला गया। इसलिए कहा गया एक ऐसे कलमे की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, और वो क्या है, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। यही तो इस कलमे का मंत्र का मतलब ही यही है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। यही तो इसका मतलब है, इबादत के लायक अल्लाह है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह। आए यहूदियों,
तुम्हारा भी यही कलमा है कि अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। ऐ ईसाइयों, तुम भी इस बात को मानते हो कि अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। यही तो इस्लाम है। और ये आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी पैगंबर, जितने भी नबी, जितने भी रसूल इस दुनिया में आए, इसी इस्लाम की दावत देते रहे। और आज भी यही कलमा किसी न किसी शक्ल में आज भी मौजूद है। तौरात में आप देख लीजिए, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज वन। ये तौरात में लिखा है। बाइबल में पढ़ लीजिए, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। There is no God, but God is one। ये यहूदियों का कलमा है, कोई खुदा नहीं, खुदा सिर्फ एक है। ईसाइयों का कलमा क्या है? There is no God, कोई खुदा नहीं, but God is only one, सिर्फ एक है, विदाउट सेकंड, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता, दूसरे के बगैर। हिंदू धर्म के अंदर भी यही कलमा है। पुरानी तकरीरें आप हमारी उठाकर सुन लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ी होंगी। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन। एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है। इस ब्रह्मांड का बनाने वाला एक ही है, इस दुनिया का खालिक एक ही है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, ने बिल्कुल नहीं है, ना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, खालिक कायनात सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, जरा सा भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। वहदहू, वो अकेला है, तन्हे तना है। ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साझी नहीं। आज भी ये मूल मंत्र अपनी जगह पर मौजूद है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये दीन तौहीद है, तौहीद का दर्स देता है। तौहीद पर तो सुन चुके हो, हम ज्यादा नहीं आपको ये दर्स देंगे, क्योंकि पूरी तकरीर आपने तौहीद और तौहीद की खूबियों पर सैयद महराज रब्बानी हाफिज़हुल्लाह से आप सुन चुके हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन बस इतना बताता हूं कि इस्लाम की बहुत सी खूबियां हैं जो दूसरे मजहब के अंदर नहीं पाई जाती हैं, वो इस्लाम के अंदर पाई जाती हैं। उसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस्लाम दीन तौहीद है। देखिए, तौहीद हिंदू धर्म में भी है, तौहीद ईसाइयों में भी है, तौहीद यहूदियों में भी है, और तौहीद इस्लाम में भी है। फिर आप कहेंगे फिर खुसूसियत क्या रही? जब सब में तौहीद है और इस्लाम में भी है, तो इसको खुसूसियत में आप कैसे जोड़ रहे हैं? तो इसकी खुसूसियत यह है कि दूसरे मजहब के अंदर तौहीद है, लेकिन तौहीद के साथ साथ शिर्क भी है, और इस्लाम के अंदर सिर्फ तौहीद है, शिर्क नहीं है। मुसलमान शिर्क करता है, ये एक अलग मसला है, लेकिन इस्लाम के अंदर शिर्क नहीं है, ये देखने की चीज। अब देखिए, हिंदू धर्म के अंदर कितनी बड़ी तौहीद है। अभी मंत्र पढ़ा मैंने, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, तर्जमा भी सुना दिया। अब यजुर्वेद का एक मंत्र देखिए, इससे बड़ी तौहीद कहां होगी? यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मादे शोरी ऋषा। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, उससे मांगो। यो मानी इसमें इशारा बईद के लिए, वो यचित्ती मांगो, यो उससे, और दो बार यो आ रहा है, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा। बहुत बड़ा दिल पे पत्थर रखकर आज 2-4 मंत्र पढ़ रहा हूं। हाई कोर्ट का डायरेक्शन होने के बावजूद भी हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी पढ़ दे रहा हूं। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, मांगो उससे, वही तो है पिम्मिम्मा, सब कुछ देने वाला, झोलियां भरने वाला, नवाजने वाला, अता करने वाला।
यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, उससे मांगो वही है झोलियां भरने वाला, नवाजने वाला, देने वाला। नस्तस्मा देवी शौरी ऋषा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। नस्तस्मा, नहीं दे सकता है कोई भी देवी शो, देवी देवता तुम्हें ऋषा कुछ भी, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। कितनी बड़ी तौहीद है। उससे मांगो, वही है दामन भरने वाला, वही है झोली भरने वाला, वही आता करने वाला, वही है नवाजने वाला। उसके अलावा कोई भी नहीं है देवी देवता जो तुम्हें कुछ भी दे सके। ईमानदारी के साथ बताइए कितनी बड़ी तौहीद है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू धर्म दीन तौहीद नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसी हिंदू धर्म के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, हर एक को खुश करो, और एक देवी को, एक देवता को एक दिन में प्रसन्न करो, एक दिन में खुश करो। एक दिन में सिर्फ एक देवी या एक देवता खुश होगा। पढ़ लीजिएगा मनुस्मृति। एक देवी या एक देवता एक दिन में बस एक ही को खुश कर सकते हो, दो को नहीं। और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है। आगे मनुस्मृति में लिखा है कि यदि एक भी अप्रसन्न रह गया, अगर आपके जीवन में एक भी ना खुश रह गया, तो आपकी जिंदगी भर की तपस्या भंग, आपकी जिंदगी भर की इबादत बेकार। अब एक बात बताओ, अकल से सोचना जरा, एक दिन में एक देवी या एक देवता खुश हो सकता है, बस दो नहीं। और हैं कितने? 33 करोड़। तो एक दिन में जब एक देवता खुश होगा या एक देवी खुश होगी, तो 33 करोड़ देवी को, देवताओं को खुश करने के लिए हमें कितना दिन चाहिए? 33 करोड़। सीधा सीधा हिसाब है। क्या इंसान के पास इतना समय है? क्या इंसान इतने दिन तक जीवित रह सकता है? 33 करोड़ दिन तक कि हर एक दिन में एक देवी और एक देवता को खुश करता रहे? मनुस्मृति आगे कहती है अगर एक भी अप्रसन्न रह गया, एक भी नाखुश रह गया, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। ये मनुष्य, आज का ये इंसान 33 करोड़ देवी देवताओं को कैसे खुश कर सकता है, जबकि सबके नामों की लिस्ट भी उसके पास नहीं है। उसको पता भी नहीं है कि इनके नाम क्या हैं, कौन कौन से देवी देवता हैं, उसको अभी पता भी नहीं है। ये शिर्क भी मौजूद है वहां। सुबह प्रातः काल में उठो, अपने माँ बाप के पैर छुओ और उनका आशीर्वाद लो। ये पैर छूने का हुक्म भी मौजूद है रामायण में। तो इसलिए जिस धर्म के अंदर दोनों बातें हों, एक तरफ ये कहा जा रहा हो कि उसी को पुकारो, उसी से मांगो, उसके अलावा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये दीन तौहीद नहीं बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं। यही हाल ईसाइयों का भी है। लिखा है देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। एक ही खुदा है, दूसरा नहीं। नो गॉड, कोई खुदा नहीं सिवाय एक के, विदाउट सेकंड। दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि तुम्हारा रब एक ही है, दूसरा नहीं, और दूसरी तरफ वही बाइबल ये कहती है आई विल प्रे द फादर ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर। मैं अपने पिता से, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मार्गदर्शक दे, वो तुम्हें दूसरा रास्ता दिखाने वाला दे। ईसा अलैहिस्सलाम अपने रब को बाप कह रहे हैं, आई विल प्रे द फादर। मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा, मैं अपने बाप से ये प्रे करूंगा, यानी मैं अपने अल्लाह को ईसा अलैहिस्सलाम बाप बना रहे हैं बाइबल के आधार पर। कुरान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हदीस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो एक तरफ ईसा अल्लाह को अपना बाप कह रहे हो, और ये कह रहे हो कि मैं अपने बाप से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मार्गदर्शक दे, रास्ता दिखाने वाला दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा,
मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, जब तक मैं जाऊंगा नहीं इस दुनिया का शहजादा आएगा नहीं। मैं जाऊंगा तब इस दुनिया का शहजादा आएगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, हिज नेम विल बी अहमद। इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अहमद नाम लिया बाइबल में, जो आज भी लिखा हुआ है। इसी लफ्ज़ अहमद को कुरान ने रिकॉर्ड करके वैसे ही बयान कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में लोगों से कहते थे मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। लोगों, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ, गुड न्यूज देता हूँ, शुभ समाचार सुनाता हूँ एक ऐसे नबी का जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। लेकिन ईसा को अल्लाह को अपना बाप भी कह रहे हैं, इसलिए ईसाइयत भी दीन तौहीद नहीं हो सकती है। इस्लाम दीन तौहीद है। मुसलमान शिर्क करता है वो एक अलग मसला है, लेकिन कुरान में शिर्क नहीं मिलेगा, हदीस में शिर्क नहीं मिलेगा। आप ताज्जुब करेंगे, देख लीजिए, जो हिंदू धर्म में कहा गया उसी को पुकारो, उसके अलावा किसी को नहीं, कोई देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इसी को कुरान ने कहा है, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउक वला यजुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में लिखा जाएगा, अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा शुमार जालिमों में होगा। एक जगह कुरान यूं कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, जिनसे भी बेटा बेटी मांग रहे हो, जिनके भी आस्थानों पे जा रहे हो, ये सारे के सारे मिल जाएं, लन यख़लुक़ू ज़ुबाबन, तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। क्लियर कर दिया, मना कर दिया। कुरान में शिर्क नहीं मिलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी अपनी तालीमात से यह साबित कर दिया कि शिर्क मुझे भी पसंद नहीं है। लोग मक्के से मदीने की तरफ आ रहे हैं, औरतें घरों की छतों पर खड़ी हुई हैं, मंजर देख रही हैं। आज अल्लाह के नबी मक्के से मदीना तशरीफ ला रहे हैं। आज देखते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की सवारी किसके घर पर रुकेगी। छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा रही हैं, ढोल पे हाथ पीट रही हैं, दफ बजा रही हैं, और छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही हैं, और मदीने की औरतें अपने घरों की छतों पे चढ़ के देख रही हैं कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की सवारी किसके घर पर रुकेगी। देखें आज ऊँटनी किसके घर पर रुकेगी। वो छोटी छोटी बच्चियां गीत गाते हुए कहती हैं, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। आज अल्लाह का शुक्र अदा जितना भी करूं कम है। 14वीं रात का चांद आज मक्के से चमकता हुआ मदीने में तशरीफ लाया है। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई, फारान की चोटियों से आज बद्र कामिल चमका है। आज 14वीं का चांद चमका है। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के से मदीना तशरीफ लाए हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही हैं। जब सवारी करीब आती है और उन बच्चियों के पास से आप गुजरते हैं तो वो छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की बच्चियां मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखती हैं तो उनकी जबान से एक जुमला निकलने लगता है, वफीना नबियुन यअलमु मा फी गद। आज हमारे पास एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात भी जानते हैं। सिर्फ इतना सा जुमला कह दिया इन बच्चियों ने। 6 साल की 5 साल की लड़कियों के मुंह से ये जुमला निकल गया, वफीना नबियुन यअलमु मा फी गद। आज हमारे पास एक ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं, कल का इल्म भी रखते हैं, कल क्या होगा ये बता देते हैं। अल्लाह के नबी अपनी ऊँटनी से उतरते हैं और उन बच्चियों के पास आते हैं और उन बच्चियों से कहते हैं, आए बच्चियों ये जुमला पढ़ना छोड़ दो, ये बोलना छोड़ दो,
दो कि मोहम्मद कल की बात भी जानते हैं। हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात जानते हैं। दई हाज़िहिल कलिमात, इन कलिमात को छोड़ दो, तुम वही जुमले पढ़ो जो पहले पढ़ रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनयातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। यही अदा करो, यही पढ़ो। ये मत कहो कि हमारे पास एक ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं। अल्लाह की कसम, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि कल मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा। मुझे कल का इल्म नहीं कि कल मैं जिंदा भी रहूंगा या कल जिंदा नहीं भी रहूंगा। मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है। मैं तंदुरुस्त भी रहूंगा या बीमार हो जाऊंगा, मुझे इस बात का भी इल्म नहीं है। आपने उन बच्चियों को ये जुमले अदा करने से रोक दिया। कुरान ने भी मना किया, नबी ने भी मना किया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस्लाम दीन तौहीद है, क्योंकि तौहीद सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलेगी, शिर्क नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। इस्लाम की दूसरी खुसूसियत यह है कि ये दीन रिसालत है। रसूल का सही तसव्वुर इस्लाम पेश करता है। दुनिया में आने वाले जितने भी महान पुरुष हैं, तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, थोड़ी देर के लिए, क्या आज उन मज़ाहिब के मानने वालों ने अपने दरमियान आने वाले किसी पैगंबर को, किसी ऋषि को, किसी मुनि को, किसी महापुरुष को इंसान रहने दिया? इंसानियत के मकाम से निकाल कर खुदा की कुर्सी पर लाकर बिठा दिया। किसी भी नाहिए से आप देख लीजिए और किसी भी मजहब को उठाकर देख लीजिए आप। यहूदियों को उठा लो, यहूदियों के नबी मूसा भी हैं और उज़ैर भी हैं, लेकिन यहूदियों ने उज़ैर को इंसान मानना छोड़ दिया और उन्होंने हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा करार दे दिया। ईसाइयों को उठाओ, ईसाइयों ने भी अपने दरमियान आने वाले नबी हजरत ईसा को इंसान नहीं रहने दिया, सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा करार दे दिया। यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा माना, ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा माना। सिखों में चले जाइए, सिखों ने महावीर जी को, सिखों ने गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया। जाइए टेंपल पर, बहुत दूर नहीं, सिर्फ दिल्ली वाले गुरुद्वारे में चले जाइए जो चांदनी चौक पर बना हुआ है, और गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा होगा नानक भगवान। गुरु नानक एक इंसान थे, गुरु ग्रंथ एक बार मेरे हाथ लगी और मैं पढ़ रहा था तो गुरु ग्रंथ के सफा नंबर 320 पर मैं दंग रह गया। गुरु नानक का एक वाकया पढ़कर कि उनको पता चला कि एक मुसलमान आदमी के बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है, वो किसी गरीब की मदद नहीं करता, वो किसी गरीब को कुछ नहीं देता है, मक्खी चूस है वो, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, जान चली जाए लेकिन 1 रुपया नहीं। गुरु ग्रंथ के सफा नंबर 320 पर पढ़ते पढ़ते मैं चीज को गौर से पढ़ने लगा कि गुरु नानक को जब पता चला कि वो इतना कंजूस है तो उसके पास एक सुई लेकर पहुंच गए। सुई, कपड़ा सिलने वाली सुई लेकर पहुंच गए और उस मुसलमान से कहा कि ये सुई तुम रख लो, ये मेरी अमानत है, मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं। उस मुसलमान ने वो सुई हाथ में ले ली और कहा ठीक है, कब आओगे लेने? गुरु नानक ने कहा कि ये सुई तुम मुझे कल कयामत के दिन दे देना, हश्र में दे देना, मैदान महशर में जब सब जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, तुम्हारा कुरान तुम्हारी हदीस कहती है तो तुम अपने अकीदे के मुताबिक जब कयामत के दिन उठो तो ये सुई मुझे दे देना। तो वो मुसलमान चीखता है गुरु नानक पर और कहता है आपको शर्म नहीं आती? ये सुई मैं कयामत के दिन लेके आऊंगा।
अरे कब्र में मुझे लिटा दिया जाएगा, मैं तो खाली हाथ जाऊंगा, कुछ लेके थोड़ी जाऊंगा, ये सुई मैं तुम्हें मैदान महशर में कैसे दे सकता हूं? तो गुरु नानक ने उससे कहा, जब तू एक छोटी सी सुई लेकर नहीं जा सकता मैदान महशर में, ये सुई तू मुझे दे के नहीं, ये सुई तू मुझे नहीं दे सकता है, ये सुई भी तू लेकर नहीं जा सकता है, तो ये जमीन, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी, ये मकान, ये तेरी दुकान और इतनी बड़ी दौलत, इतना अमीर, इतना पैसे वाला होकर भी अब तू ये बता कि ये सारी दौलत तू लेकर कैसे जाएगा, ये प्रॉपर्टी लेकर कैसे जाएगा, ये दुकानें लेकर कैसे जाएगा? गुरु नानक की ये बात उस मुसलमान को चुभ गई और उसको एहसास हुआ और गुरु नानक की बात मानकर उसने सदका और खैरात करना शुरू कर दिया। हम तो शुरू से कहते हैं, एक बात हमारी ये हमेशा रही है कि अच्छी बात कहीं से भी मिले उसको ले लेना चाहिए। अगर गुरु नानक ने ये अच्छी बात दी है और ये अगर हमें फायदा पहुंचा रही है तो इस बात को मानने में क्या एतराज है? लेकिन सिखों ने गुरु नानक को आज इंसान नहीं रहने दिया। गुरु नानक ने के मानने वालों ने नानक को, गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया। सिखों में चले जाइए, गुरु नानक को भगवान का दर्जा, जैनियों में चले जाइए, उन्होंने महावीर जी को पुरुष, महान पुरुष से हटाकर उन्होंने भी भगवान का दर्जा दे दिया, महावीर भगवान। बुद्धिस्टों में चले जाइए, गौतम बुद्ध के मानने वालों ने गौतम बुद्ध को बुद्ध भगवान मानना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति लुम्बिनी में, नेपाल में मौजूद है। जाइए और नेपाल जब घूमने जाएं तो लुम्बिनी जरूर घूमिए। जापान तक के बुद्धिस्ट नेपाल घूमने आते हैं और गौतम बुद्ध की मूर्ति पर जरूर जाते हैं। उस गौतम बुद्ध की मूर्ति के नीचे आज भी लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। बुद्धिस्टों ने गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया। हमारे हिंदू भाइयों में आ जाइए, कृष्ण जी एक इंसान थे और रामचंद्र जी भी एक इंसान थे, महान पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम भी इस बात को मानते हो, तस्लीम करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने कृष्ण जी को भगवान का दर्जा दे दिया और रामचंद्र जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया, इंसानियत से निकाल दिया। दुनिया का कोई धर्म उठाकर देख लो आप, किसी धर्म के अंदर आने वाला इंसान नबी की शक्ल में, रसूल की शक्ल में, अवतार की शक्ल में, ऋषि की शक्ल में, मुनि की शक्ल में आया, उन लोगों ने उसको इंसानियत के दर्जे से निकालकर भगवान के दर्जे पर, भगवान की कुर्सी पर बिठा दिया। अब थोड़ी देर के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, हमारे दरमियान आए। कुरान ने भी आपको भगवान का दर्जा देने से इनकार कर दिया और खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जबान से कभी अपने आप को भगवान का दर्जा नहीं दिया। कुरान के अल्फाज में देखिए, क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। बशर के साथ मिस्लुकुम भी लगा है, इसने सारे शुकूक और शबहात को ज़ाइल कर दिया है। मैं इंसान ही नहीं बल्कि तुम्हारी तरह का इंसान हूं। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारे दो कान मेरे भी दो कान, तुम्हारी दो आंखें मेरी भी दो आंखें। तुम चलते फिरते हो मैं भी चलता फिरता हूँ, तुम खाते पीते हो मैं भी खाता पीता हूँ, तुम्हारी शादियां होती हैं मेरी भी शादी हुई, तुम्हारे बीवी हैं मेरी भी बीवियां थी, तुम्हारे बच्चे मेरे भी बच्चे। तुम्हें दुख पहुंचता है मुझे भी पहुंचता है, तुम्हें खुशी पहुंचती है मुझे भी खुशी पहुंचती है, खुशी और गम जैसे तुम्हें लायक होता है मुझे भी होता है। तुम भी बशर मैं भी बशर, मिस्लुकुम बल्कि बिल्कुल मैं तुम्हारी तरह हूँ। उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, खाने में, शादियों में, ब्याह में मैं तुम्हारी तरह हूँ। हाँ, लेकिन मकाम और मर्तबे में मैं तुमसे बहुत बुलंद हूँ, मकाम और मर्तबे में मैं तुमसे बहुत ऊंचा हूँ। इसलिए ऊहिया इलैया, मेरी तरफ अल्लाह की तरफ से वही आती है, मेरे पास अल्लाह की तरफ से जिब्राइल आते हैं, मेरे पास कुरान की आयतें नाजिल होती हैं, जिब्राइल मेरे पास कुरान लेकर आते हैं। इसलिए इस
इस कुरान के नुज़ूल से और वही की वजह से मेरा मकाम और मेरा दर्जा बहुत बुलंद है, तुमसे बहुत ऊंचा है। तो ये तो नबुव्वत का फर्क है, इंसान होने के नाते कोई फर्क नहीं है तुम में और हम में। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों से यही कहते रहे। एक देहाती अल्लाह के नबी के पास आया, इब्ने माजा के सफ़हात पर इस रिवायत को देखा जा सकता है। एक देहाती अल्लाह के नबी के पास आया और कुछ कहना चाहता था लेकिन डर रहा है, कुछ कहना चाहता था अल्लाह के नबी कुछ कहना चाहता था लेकिन रौब दबदबा, कहां नबी पैगंबर और कहां मेरी हैसियत, मैं क्या गुफ्तगू करूं, मैं क्या बात करूं। तो वो कुछ कहता था लेकिन कह नहीं पाता था। अल्लाह के नबी उठते हैं, उसके कांधे पकड़ते हैं, ये दोनों कांधे, मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं ला तखफ, मत डरो, इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह थोड़ी हूं। है जुमले देखिए अल्लाह के रसूल के, मैं बादशाह थोड़ी हूं, किसी मुल्क का हाकिम नहीं हूं। क्यों डर रहे हो तुम? जो बात कहना चाहते हो कहो। इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूं। अना बनु इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं जो खुश्क गोश्त के टुकड़े खाती थी, जो सूखे हुए गोश्त के टुकड़े खाती थी। मैं भी ऐसी मां का बेटा हूं। जुमलों पर गौर करो। अना बनु इमरातिन ताकुलुल कदीद, मुझे भी ऐसी मां ने जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। गोश्त के सूखे टुकड़े जानते हो ना, कुर्बानी की है ना, कितने दिन तक गोश्त चलाओगे कुर्बानी का? मैंने तो सुना है कि मुहर्रम तक चलता है, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा 2-2, 3-3 महीने तक चलता हो। और हम लोगों के यहाँ तो फ्रिज में रखने का रवाज है, जो 2, 4, 5, 6 दिन बस उसमें जान रहती है, उसके बाद बेकार हो जाता है। यहाँ मैंने एक नया तरीका सीखा है, देखा है। उसी गोश्त को आप तेल में तलते रहिए तो वो महीनों चलता है। दूसरे दिन फिर थोड़ा कड़ा टाइट जरूर हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन फिर तेल में उसको भून दीजिए, फिर वो सही। तीसरे दिन फिर से रोजाना तेल के अंदर भूनते रहिए और फिर इसको 1 साल तक भी रख सकते हैं आप, वो खराब नहीं होगा। ये मैंने यही मुझे पता चला है, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि 2-2 महीने और 3-3 महीने भी चल जाता है गोश्त। पहले तो बंगाल में मटिया बुरुज में गया तो पता चला कि लोग 6-6 महीने 8-8 महीने खाते हैं, तो मैं ताज्जुब करता था कैसे खाते हैं। तो वो भी रखने का तरीका है उनके पास। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं ऐसी मां का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। कदीद, अरबी जबान में कदीद उस गोश्त को कहते हैं जैसे ऊंट नहर किया, 4 किलो 5 किलो का एक टुकड़ा काट लिया गया, कोई लेके आया, अब घर में रख दिया, उसको नमक लगाकर साल्ट लगाकर उसको धूप में सुखा लिया जाता था, खुश्क कर लिया जाता था और उसको रख दिया जाता था। अब ये गोश्त महीनों चलता था, जब जरूरत पड़ी थोड़ा सा काट लिया और पका लिया, फिर 15-20 दिन के बाद फिर जरूरत पड़ी फिर काट लिया और पका लिया। जिस गोश्त को नमक में डालकर धूप में सुखा लिया जाता था, अरब के लोग इस गोश्त को कदीद कहते थे। कदीद जो बिल्कुल सूख जाता था, खुश्क लकड़ी की तरह टाइट हो जाता था, इसको कदीद कहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए मेरे साथी, बोलो क्या बोलते हो? मैं किसी मुल्क का बादशाह थोड़ी हूँ, मैं भी एक ऐसी माँ का बेटा हूँ जिसको ताजा गोश्त भी खाने को नहीं मिलता था। वो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, वो खुश्क गोश्त खाती थी। मुझे ऐसी माँ ने पैदा किया है, मैं भी बहुत गरीब घर में पैदा हुआ हूँ जिसको ताजा गोश्त खाना नसीब नहीं होता था, मुझे उस माँ ने पैदा किया है। तुम क्यों डरते हो? अपनी बात कहो। तब उस देहाती ने अपनी बात अल्लाह के नबी के सामने रखी है। गौर करो, मैं ऐसी माँ का बेटा
बेटा हूं, आपने अपने आप को एक औरत का बेटा कहा है, इंसान कहा है, तो अल्लाह के रसूल एक ऐसी शख्सियत हैं जिसको सिर्फ इंसान माना जाता है। अब हमारे बहुत से मुसलमान कोशिश कर रहे हैं नबी अकरम को इंसानियत के दर्जे से निकालने की। नहीं, इंसान नहीं थे, अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया, इंसानियत से निकालना चाहते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिस मजहब के अंदर आने वाला नबी पहले भी इंसान था, आज भी इंसान है, और कयामत की सुबह तक उसको इंसान ही कहा जाएगा। भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इबादत होगी सिर्फ अल्लाह की, और तरीका माना जाएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। मोहम्मद की इबादत नहीं होगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उसूल माना जाएगा, तरीका माना जाएगा। नमाज पढ़ी तो जाएगी अल्लाह के लिए, लेकिन नमाज पढ़ी जाएगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक। ये फर्क समझने की कोशिश कीजिए आप। हम नबी अकरम को मानते हैं माबूद की हैसियत से नहीं, रसूल की हैसियत से। हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम मार्गदर्शक मानते हैं। अल्लाह ने अपनी इबादत करने का तरीका सिखाया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया है अपनी पूरी उम्मत को, हमें इबादत तो अल्लाह की करना है और तरीका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मानना है। तो रिसालत का सही तसव्वुर हमें पेश किया है इस्लाम ने। तो इस्लाम तो दीन तौहीद भी है, इस्लाम दीन रिसालत भी है। रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है, और इसीलिए वेदों में भी कहा गया है कि आखिरी नबी इंसान होगा। वेदाहामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताव, साफ कह दिया गया आखिरी नबी जो इस दुनिया में आएगा उसका नाम अहमद होगा। वेदाहामिद अहमद आएगा, पुरुष इंसान होगा, महान इमादित्य इतना बड़ा महान इंसान होगा, पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। क्लियर कर दिया गया है कि आखिरी नबी इंसान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को इंसान मानते हैं। आइए तीसरी खुसूसियत की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम की तीसरी खुसूसियत ये दी है इस्लाम को कि ये दीन अदल है, अदल और इंसाफ। इस्लाम के अंदर अदल का जो तसव्वुर है वो दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। हमको आपके झारखंड की हालत तो नहीं मालूम, लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत आप देख सकते हैं। मैं लखनऊ के जिस इलाके में रहता हूं, बाकायदा मंगल के दिन जब वहां भंडारे होते हैं तो रास्ते बदल दिए जाते हैं गाड़ियों के लिए और मोटरसाइकिलों के लिए कि यहां भंडारा चल रहा है, लिहाजा कोई कार तो छोड़िए मोटरसाइकिल तक इस जगह से नहीं निकलेगी। उनके रास्ते डिवाइड कर दिए जाते हैं मंगल के दिन अलग। लेकिन हम मुसलमानों को पूरे साल नहीं, सिर्फ ईद और बकरीद के दिन भी ये कह दिया जाता है कि सड़क पर और रोड पर आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। नमाज के लिए मस्जिदें होती हैं, शिफ्टों में नमाज पढ़िए, लेकिन सड़क पर यातायात को अगर रोका गया तो हम दूसरे ढंग से निपटना भी जानते हैं। ये सब राजनीति में होता है। हो अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस इस बात पर होता है कि एक धर्म का चोला ओढ़कर, धर्म का लिबादा ओढ़कर, धर्म का लिबास पहनकर और धर्म के नाम पर बना हुआ वो आदमी इस बात को कहता है, तब तकलीफ होती है कि आप किस धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हमारे धर्म का उसूल सुनिए, हमारे मजहब का उसूल सुनिए। हमारा मजहब अदल और इंसाफ के लिए कितना सख्त कानून बनाता है। कहता है वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू। आए मुसलमानों, तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम उनके साथ इंसाफ न करो। किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का
मानने वाला हो, अगर वो हक पर है तो उसी के फेवर में बात करना, उसी के बारे में बोलना। इंसाफ का तकाजा ये है कि जो सच्चा हो उसी के बारे में बात करना। अभी एक हिंदू का एक मुसलमान का झगड़ा मेरे पास आ जाए, हमें कुरान ये कहता है कि जर्जीस ये मत देखना कि ये मुसलमान है, इसके खिलाफ हम फैसला नहीं करेंगे। ये देखना इन दोनों में सच्चा कौन है, इन दोनों में हक पर कौन है, इन दोनों में दलाइल के एतबार से मजबूत कौन है। फैसला तुम उसके हक में करना जो अदल पा रहा हो, जो उसका मुस्तहिक हो। इस्लाम की तारीखें भरी पड़ी हैं। हजरत अली खलीफा है, खलीफा हजरत अली खलीफा है, खलीफा मालिक हैं अपने शहर के। गौर कीजिएगा, हजरत अली का ही बनाया हुआ काजी है जिसका नाम है काजी शुरैह। काजी शुरैह को काजी बनाने वाली हस्ती खुद हजरत अली की। इंसाफ का तकाजा देखिए।